वो सर मैं सफर में था, फिर भी मैंने सफर में भी जोड़े, उसके बाद थका हुआ था, और कल भी देखो मैंने परसों आपने भी जोड़े थोड़ा हैं। सा भी अच्छा काम किया तो हमने उसे पब्लिश किया। आपने ट्रेन में काम किया, हालांकि वो बहुत अच्छे ढंग से नहीं किया है आपने, मैं आपको बताऊं। आपको सर कैसे करना होता है ट्रेन में देखना है तो नरेंद्र सिंह का देखो, सर वो वो भी जगह नहीं वीडियो थी हमने वहां पे, उसमें गदर बहुत थी, इस वजह से जिस कंडीशन में हुआ मैंने उस कंडीशन में किया। देखो मेरा ये कहना है, आप जी एक छोटा सा 1-1.5 हजार रुपए का आता है एक माइक कम जो है ब्लूटूथ बेस्ड स्पीकर आता है, राइट। उसको जी अपने यहाँ पे लगाया, जेब में जो है ना स्पीकर रखा हुआ है, आप जहां चाहो वहां पे भाषण देना चालू कर दो। जी जी जी। तो वो सब करिए ना, टेक्नोलॉजी का यूज करिए। ब्लूटूथ का देखो आता है मैं, सर वो। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, यशवंत, आपको मैथिली शरण गुप्त जैसा चाणक्य नहीं मिलेगा, क्योंकि पैदा ही बिल्कुल नहीं सर ये हुआ है। बिल्कुल सर, ये बात तो मैं दिल से स्वीकार करता हूँ, मन से और आत्मा से, तो तीनों चीजें से। देखिए ये बताओ, ऐसे बहुत सारे चाणक्य हैं जो दबी जबान में बात करते हैं, आपको ऐसा कोई चाणक्य मिल रहा है जिसके पास 13 डिग्रियां हो, जिसने जो है ना 12 स्मार्ट इंडिया हाथाथन किया हो, चंगन यूनिवर्सिटी के साथ जो है ना काम करके टेक्निकल सॉल्यूशन बनाए हो, जी जी और जी। गर्जना के साथ अपनी बात कहने की औकात रखता हो बिना डरे, बिल्कुल सर बिल्कुल। चुनौती देते हुए। जी आज तक आपको एक व्यक्ति मिल रहा है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को तथ्यों के आधार पर चुनौती दे रहा हो? बिल्कुल नहीं सर। तो फिर आप ये बताइए, क्या नरेंद्र मोदी जी इस बात को समझाएंगे कि आर्टिकल 35 ये असंवैधानिक था, पार्लियामेंट में नहीं गया, बिना पार्लियामेंट में जाए संशोधन तो होना क्या छोटी चीज भी नहीं हो सकती है। जी एक जो है ना ऑर्डिनेंस पावर देने का पावर है, वो भी जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, और जी यदि वो पार्लियामेंट के द्वारा अनुमोदित नहीं होता है तो वो ऑर्डिनेंस भी 6 महीने में गिर जाता है, लैप्स हो जी जाता है। जी तो फिर आर्टिकल 35 कैसे संविधान में बना रहा? जी। कितनी घटिया है कांग्रेस, जिसने जो है ना कभी से रूल कहा, सभी किताबों में नहीं छापा। तो इसमें जो है ना कांग्रेस की षड्यंत्र और दिमागी षड्यंत्र की बदबू आती है कि नहीं आती? जी ये सब बातें कहने का जो है ना हिम्मत माननीय नरेंद्र मोदी जी की पार्लियामेंट में क्यों नहीं हुई? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि पार्लियामेंट में हम जो है आर्टिकल 35 है असंवैधानिक होने के कारण इसे असंवैधानिक घोषित करते हैं? और वो बिल्कुल। असंवैधानिक घोषणा को जो है ना अपने प्रेसिडेंट से अनुमोदित करा देते। जी लेकिन तो वो ये आप काम बताओ, करना ही नहीं चाहते ना, वो तो केवल आर्टिकल नहीं समाज नहीं, आप बताओ आर्टिकल 35 में जो काश्मीर में नंगा नाच किया, तांडव नृत्य किया है, आर्टिकल 370 ने कोई गड़बड़ी नहीं की है। जी तांडव जो किया है वो 35 ने किया है, जो कि असंवैधानिक था। तो जी। यदि जो है इस असंवैधानिक को असंवैधानिक कहते, तो जिन लोगों को के साथ अन्याय हुआ उन्हें कुछ न्याय देने की स्थिति में आप आ जाते कि नहीं आ जाते? बिल्कुल आ जाते। तो वो तो नहीं किया आपने। जी आप कितने दुष्ट हैं कि उन्हीं लोगों ने जिन्होंने जम्मू कश्मीर को इस हालत में पहुंचा दिया, उनको अपने लंच में जो है ना अपने घर पे बुलाया और उनके जो है ना आपने फोटो जारी किए हैं। जी। जिन लोगों ने कश्मीर के ऐसे हालात किए, उन्होंने अपने संवैधानिक पदों की जिम्मेवारी नहीं निभाई, क्या हमें उनको जेल में नहीं भेजना चाहिए? बिल्कुल भेजना चाहिए। तो फिर वो तो नहीं किया इन्होंने। बिल्कुल नहीं तो फिर किया। मोदी जी अच्छे व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? भाजपा अच्छी नहीं कैसे हो सकती है? आरएसएस नहीं अच्छी है ना। कैसे हो सकती है? हाँ? बिल्कुल नहीं है और सर। ये ये नाहटा के जो है ना अच्छी नहीं है, और कांग्रेस महादुष्ट है कि उसने षड्यंत्र के तहत वो सब कार्रवाई की। ये जी बताइए, सबसे प्लेसेस एक्ट जिसके सेक्शन 4 में आपको न्याय की भीख मांगने का हक नहीं दिया है, मैं आपसे पूछता हूं कि आज के संविधान के तहत क्या ऐसा कोई कानून बनाया जा सकता है जिसमें जनता न्यायालय में जा सके? मैं कह रहा हूं ऐसा कानून ही नहीं बनाया जा सकता, नहीं असंवैधानिक बनाया। है। जी असंवैधानिक है तो फिर माननीय नरेंद्र मोदी क्यों कहते हैं हम नहीं रिपील करेंगे? जी। और माननीय नरेंद्र मोदी रिपील नहीं करेंगे तो 2024 में मैथिली सन क्राइम फ्री भारत उसे रिपील करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे बचाएंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी उसको? क्या स्वार्थ है माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि दंगे होते रहे? ज्यादा 3-2-5 किया कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, तो उदयपुर में जो है ना मुसलमानों ने कह दिया हिंदुस्तान में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। ये दुष्ट जी लोग रोज जो है ना बकरियों को काटते हैं, सब तुम्हारे गला काटने पहुंच जाएंगे, उस समय जो है ना आपकी मुंह से आवाज नहीं निकलेगी? बिल्कुल नहीं निकलेगी क्या? निकलेगी। नहीं तो निकलेगी फिर सर। तो फिर ये जो है ना जो लाल टीका लगा के जो देखने में साले जो है ना डकैत दिखते हैं, कितने लाल टीके वाले की आंखों से लगता है कि ये साले क्रिमिनल हैं? लगते कि नहीं लगते? बिल्कुल उनके लगते हैं चेहरे सर। देख के, वो हो चाहे ना हो, विचार उनके बहुत सात्विक हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन देखने में वो डकैत जरूर लगते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते बिल्कुल हैं? बिल्कुल लगते हैं सर।
तो ऐसे डकैतों को, जिनकी आंखें लाल है, जिनके चेहरे पे जो है ना गुस्सा दिखती है, अपराध दिखता है, ऐसे दुष्टों को जो है ना क्यों भाजपा प्रमोट कर रही है? क्योंकि उनको मलाई जिस, मिल रही है जिस, उनके जिससे द्वारा। जिससे जिससे कि ये देश बढ़ जाए और ये भाजपा सत्ता में बनी रहे। तो बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा अच्छी है या दुष्ट है? दुष्ट है सर। तो मैं वही कह रहा हूँ। यदि तो भाजपा यदि दुष्ट आपको नहीं मेरी कोई होती तो हम बात अब तक। नहीं, यदि मेरी कोई बात समझ में ना आने के कारण आपको ठीक नहीं लगी, तो आप में हिम्मत होना चाहिए थी कि मुझे फोन लगाते। मैं तो तर्कों के साथ ऐसा बताता कि आपका मुंह बंद हो जाता। क्यों? जी क्योंकि हमारी कोई बात जो है ना ऐसी एडॉप्ट नहीं होती है। जी। रात में जो ख्याल आते हैं उनके ऊपर सुबह काम होता है, और रात में ख्याल कौन देता है? कोई ईश्वरी शक्ति देती है। तो बिल्कुल सर मैथिली बिल्कुल। गुप्त केवल जो है ना डीजीपी एसडीजीपी नहीं है, 13 डिग्रियों वाले नहीं है, उन्होंने ढेर सारे जो काम किए उससे नहीं है। उनके साथ ईश्वरी शक्ति लगी हुई है। जिस जी व्यक्ति के साथ ईश्वरी शक्ति नहीं होगी वो ऐसा गर्ज के बात नहीं करेगा। जी। आपको एक भी व्यक्ति दिख रहा है जो मैथिली गुप्त की आवाज में बात कर रहा हो? एक? एक भी नहीं है सर। तो फिर नहीं, आप मुझे बताइए कि सभी लोगों को, चाहे वो महासंघ से जुड़े चाहे ना जुड़े, क्राइम फ्री भारत से जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए। तो अब आज से लग जाइए पूरी शक्ति के साथ। जी सर। ठीक है, जो अभी बीच में जी हुआ होगा, अब एकदम जोर से लग जाइए। और हम आपसे चाहते हैं कि आप नाम सजेस्ट करिए जिला प्रभारियों का, उनका, राइट? जी तो उनको वो पद दिया जाएगा, उनको टास्क दिया जाएगा, उनसे रिपोर्ट ली जाएगी। जी। वो पुलिस महासंघ के अधिकारी के तौर पर बने रहे, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जी उन्हें अपना पद अलग से देंगे। जी। राइट? जी सर। और मैं आपको भी जो है मध्य प्रदेश का उपाध्यक्ष घोषित कर रहा हूं। अभी अध्यक्ष किसी को घोषित नहीं किया। यदि लगेगा तो आपको प्रमोट करके जो है अध्यक्ष बना देंगे। और अभी हमने एक नया सिस्टम और बनाया है कि हम जो भी पद बांटेंगे वो परीक्षाधीन होंगे। और ये जी परीक्षाधीन का मतलब होता है प्रोबेशनरी। और जी ये 2 महीने तक वो परीक्षा की अवधि रहेगी। यदि जी जो है वो व्यक्ति ने काम नहीं किया या कम काम किया, तो वो जो प्रोबेशन का पीरियड बढ़ता है वो 2 महीने और बढ़ा दिया जाए। जी। तो उसका पद कभी नहीं हटाया जाएगा। ईसा जी के साथ तो तुम्हारे कारण से हुआ था कि मुझे भी लगा कि गलत काम कर रही हैं, और आपकी इस बात से मैं सहमत था कि उन्होंने एक व्यक्ति को नहीं जोड़ा। जी हम सब लोगों ने उनके ग्रुप में महिलाओं के नाम जोड़े, आपने भी जोड़े, संजय सवाल ने जोड़े, हमने जोड़े, केपी ने जोड़े, सभी ने जोड़े। लेकिन इस व्यक्ति ने किसी को एक भी पद नहीं बांटा। जी। पद बांटने से इनका कद बड़ा होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता सर। तो उन्होंने तो अपना कद भी बड़ा नहीं किया। जी इन्होंने कहा कि मेरा जो है ना कर्नाटका में जो है कार्यालय है, जब हम जब कर्नाटका पहुंच गए तो टाइफाइड हो गई। जी। तो मैं हटाने की जो है एक वजह आपसे बदतमीजी करना था, लेकिन उसके साथ साथ ये ढेर सारी निष्क्रियता की वजह थी। जी जी मैंने तो वो भी जारी किया था कि बदतमीज और निष्क्रिय हैं। फिर उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आया कि सर डिलीट कर दीजिए। मैंने कहा आपको बदनाम करना मेरा थोड़ी लक्ष्य है। आप जी हमारे लिए क्या मायने रखती हो बताओ? जी ईसा त्रिपाठी जैसी जो है ना छोटी सी सूरी जैसी थोड़ी सी छोटी सी हस्ती क्या क्राइम फ्री भारत जैसे कि मिशन महापरिवर्तन की एज में कोई मायने रखती है क्या? जी। नहीं। फिर तो ना जो है सूरी मायने रखती हैं और ना ही यशवंत मायने रखते हैं, क्योंकि हम सब करेक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी लक्ष्य हम लोगों से बहुत बड़ा है। हम तो कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त भी लक्ष्य के सामने छोटे हैं, वो भी एक करेक्टर ही है। जी मैथिली शरण गुप्त क्राइम फ्री भारत मिशन और 21 लक्ष्यों के सामने छोटे से प्राणी हैं, जी लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है। जी तो मैथिली शरण गुप्त की ईगो जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन और लक्ष्यों के आड़े नहीं आ सकती। जी। आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। बस यही बात है। तो ऐसे में तो मैं चाहूंगा पूरी शक्ति से बढ़ जाइए आप। सर। ठीक है, चलिए अब जी वार्तालाप को बंद किया जाए। जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।